या नबी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि। हबीबल्लाह मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सब ईदे मना हुजूर आ गए हैं। गज बज के हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं। अनोखा निराला अनोखा निराला वो ज़ीशान आया सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला अनोखा निराला वो ज़ीशान आया सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाह अरे कज कुला हो, अरे बादशाह हो
अरे कज कुलाऊं निगाहें झुका हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, मिलकर हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए। जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए तो शायर लिखते हैं हुआ 400 हुआ 400 रहमतों का बसेरा उजाला उजाला सवेरा सवेरा हुआ 400 हुआ 400 रहमतों का बसेरा उजाला उजाला सवेरा सर सवेरा हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं। आखिर मिल के पढ़ लीजिए हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं। बाद अल्हम्दुलिल्लाह सना हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम ताजदारुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में आजिज़ाना उलमाना मुअद्दबाना हाज़िरी पेश करने के बाद दोस्तों पिछले कई जुमातुल मुबारक से मेराज पाक का मौजू जो है वो चल रहा है और इस हफ्ते वो रात भी गुजरी जिस रात को ये अजीम मोजज़ा और सफर हुजूर को अता हुआ। और पिछले जुमातुल मुबारक चूंकि एक तवील मौजू है ये, तो मेरी गुफ्तगू का जहां पर इख्तिताम हुआ था वहां से ही आगे आगाज होगा। इख्तिताम इस बात पे हुआ था कि बुराक हुजूर की बारगाह में पहुंच चुका है। वो बर्क रफ्तार, ऐसी रफ्तार, वो खूबसूरत जानवर बुराक एक तो वैसे ही खूबसूरत है, ऊपर से उसको और सजाया गया और सजाकर हुजूर की बारगाह में लाया गया। बहुत सारी बातें मैंने आपको अर्ज की हैं और पिछले जुमातुल मुबारक को बाकायदा जो है वो सफर की आगाज की जो मैंने बातें थी वो आपको मैंने सुनाई। क्या मामलात हुए, किस तरह से हुक्म जारी हुआ, जमाने की गर्दिश और हरकत को रोकने का हुक्म जारी हुआ, चांद की चाल को, सितारों की हरकत को और सूरज की रफ्तार को रोकने का हुक्म जारी हुआ। बहुत सारे मामलात हुए। फिर मुकम्मल तैयारी करके जिब्रील अमी हुजूर की बारगाह में बुराक लेकर आए। अब हुजूर की बारगाह है और हजरत जिब्रील भी आ गए
हजरत मीकाइल भी आ गए, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आए। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया, अकेले नहीं आए, हर एक फरिश्ते के साथ 70,000 फरिश्ते मौजूद हैं। हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। अब जिब्रील अमी जो हैं वो सिदरा से दुनिया की तरफ उतरे, हिजाज मुकद्दस से मक्का मुकरमा की जानिब आए और आकर एक मकान के बाहर ठहर गए, बुराक को बांधा। उस रात नमाज इशा से फारिग होकर मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आराम फरमा रहे हैं। अब उस घर में आराम फरमा रहे हैं, बज़ाहिर तो आंखें बंद हैं लेकिन हुजूर सब मुशाहिदा फरमा रहे हैं। हुजूर सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हजरत जिब्रील हुजूर की बारगाह में आए हैं, सिदरा से दुनिया की तरफ उतरे, हिजाज मुकद्दस से मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। बुराक साथ हैं, 70,000 फरिश्ते साथ हैं। अब हुजूर की बारगाह में पहुंच चुके हैं। हुजूर उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे हैं, सर की आंखें बंद हैं लेकिन हुजूर मुशाहिदा सब फरमा रहे हैं। हुजूर को मालूम है कि जिब्रील मेरी बारगाह में बुराक लेकर आ गया है। अब जनाबे वाला हुक्म हुआ, वो हुजरा मुबारक जिसमें हुजूर आराम फरमा रहे, वो हुजरा जो है उसकी छत को शक करके, यानी छत को चीर कर खोल कर चाक करके जिब्रील अमी हुजूर के कदमों के दरमियान पहुंच गए। अब जहां पर हुजूर आराम फरमाए कदम जो है उस पूरे सिलसिले के उस हुजरे के दरमियानी हिस्से में पहुंच गए जहां पे हुजूर आराम फरमा रहे हैं। अब जब हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं, अब अदब भी है, एहतराम भी है और अजीम सफर है। और जिब्रील अमी का बहुत अहम किरदार है इस पूरे सफर में। अदब भी है, एहतराम भी है और हुजूर की बज़ाहिर आंखें बंद है। तो कल्बी कैफियत क्या है? कल्बी कैफियत ये है कि लिख दिया, उठ मुहम्मद और फजल तेरे ते। जिब्रील अमी के दिल की कैफियत हुजूर के कदमों में खड़े हैं और ख्याल दिल में ये है कि उठ मुहम्मद फजल तेरे ते की तार है रब वाली। चल हुजूर संदेंदा तैनू, यानी रब बुला रहा है, चल हुजूर सदेंदा तैनू फजल खुला मुतआली। फिर जिब्रील अमी ने क्या अर्ज किया है? अगे नहीं, यानी पहले किसी पर ये अनायत नहीं हुई जो या रसूल अल्लाह आप पर अल्लाह अता फरमा रहा है। अगे नहीं किसे ते होई ए अनायत जर्रा, जेड़ी हो बुजुर्गी तैनू हुर्मत अज मुकर्रा। अब ये कल्बी कैफियत है जिब्रील अमी की। फिर कदमों को बोसा देना, कदमों को बोसा देना है तो क्या फरमाया? तलियां झस, समझिएगा, तलियां झस जिब्रील पुकारे
उठो नबी प्यारा अर्श ते अज बुलांदा तानू आप बुलावण वाला। हजरत जिब्रील आ गए, मीकाईल आ गए, इसराफील आ गए, 70,000 फरिश्तों का जुर्मट साथ है, हुजूर की बारगाह में हाजिर है। अब ख्याल कर रहे हैं कि हुजूर को बेदार किस तरह करूं, ऐसा क्या अमल करूं कि हुजूर की आंख मुबारक खुल जाए। इतने में हुक्म खुदा बंदी जारी होता है, जिब्रील ऐसा करो कि अपने काफूरी होठों से मेरे नबी के कदमों को बोसा दो। उन बोसा देने पर हुजूर को ठंडक महसूस होगी तो मेरे नबी आंखें खोल डालेंगे। जब ये हुक्म जारी हुआ फरमाया जिब्रील बोसा देने से पहले एक बात सुन लो, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे मैंने काफूरी होंठ क्यों बनाए हैं? अर्ज की मौला इरशाद फरमा दे क्यों बनाए? का इसीलिए बनाए हैं कि जब मेराज की शब आएगी तो तू अपने इन होठों से मेरे नबी के कदमों को बोसा देगा। और कोई काम नहीं इन होठों का, क्या काम है? नूरियों का सरदार मेरे नबी के कदमों को बोसा देगा, ये काम है। अब जब हुजूर को बोसा दिया, मैं जल्दी जल्दी आगे चल रहा हूँ, वक्त खत्म हो जाता है। हुजूर को बोसा दिया, हुजूर बेदार हो गए, आंखें खोली, अर्ज की हुजूर अल्लाह आपकी बारगाह में सलाम इरशाद फरमा रहा है और आपको अपनी बारगाह में बुला रहा है। मैं इसलिए हाजिर हूँ पे आपको ले जाने आया हूँ। आज की रात वो रात है कि अल्लाह आपको ऐसा एजाज और शर्फ अता फरमाएगा जो आज से पहले किसी नबी को अल्लाह ने नहीं अता फरमाया है। ऐसी शान अता फरमाएगा जो ना किसी ने सुनी है, ना किसी ने देखी है और ना ही किसी के दिल पे उसका ख्याल गुजरा है। अब क्या हुआ? हुजूर को जब ये पैगाम सुनाया तो हुजूर बैठ गए और चाहा कि वजू करूं और गुस्ल करूं। फरमाया कि मैं वजू करना चाहता हूं और गुस्ल करना चाहता हूं। जैसे ही हुजूर ने इरशाद फरमाया तो रिदवान जन्नत हाजिर हुआ। उसके हाथों में 2 याकूती कूजे हैं जो याकूत से जड़े हुए हैं, पूरे भरे हुए हैं। उनमें आबे कौसर है और जमुर्द से भरा हुआ तश्त है जिसके चारों गोशों में जमुर्द जड़े हुए हैं और उनकी रोशनी आसमान तक फैल रही है। हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, हुजूर उस पानी से वजू भी फरमाते हैं, हुजूर उस पानी से गुस्ल भी फरमाते हैं। उसके बाद हुजूर नूरानी लिबास ज़ेब तन फरमाते हैं और फिर नूरानी अमामा हुजूर पहन लेते हैं। इस अमामे के मुतालिक बहुत सारी रवायात हैं। एक आपको सुनाता चलता हूँ कि जब आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा ना हुए थे, आपकी पैदाइश से कबल 700 साल ये अमामा पाक रिदवान जन्नत ने बड़ी ताजीम के साथ रखा और इस अमामा पाक के इर्द गिर्द अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 40,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगाई। वो रोज खड़े होकर इस अमामा पाक के इर्द गिर्द खड़े होकर तस्बीह और तहलील करते थे और दरूद और सलाम पढ़ते थे। आज जब मेराज की शब आई, वही 40,000 फरिश्ते जिब्रील के हमरा आए और अमामा पाक हुजूर के कदमों में पेश कर दिया। ये वो अमामा पाक है। अभी आदम अलैहिस्सलाम में थे, आपसे कबल 700 साल ये अमामा पाक मौजूद था और फरिश्तों की ड्यूटी थी, फरिश्ते इसके इर्द गिर्द खड़े होकर तस्बीह और तहलील करते थे। अब क्या हुआ कि हुजूर नूरानी लिबास भी ज़ेब तन फरमा लिया, वुजू भी हो गया, गुस्ल भी हो गया, काबतुल्लाह का 7 मरतबा चक्कर लगाया, तवाफ किया, हतीम में कुछ देर ठहरे। फिर क्या हुआ कि सवारी तैयार खड़ी है और सवारी के दाएं भी 80,000 फरिश्ते खड़े हैं और बाएं भी 80,000 फरिश्ते और उनके हाथों में
नूरानी मशाले हैं जिनसे पूरा हरम रोशन है। लेकिन जब हुजूर जलवागर होने तशरीफ ले गए, हुजूर के चेहरे अनवर से ऐसा नूर निकला कि वो 80,000 एक तरफ फरिश्ते हैं, 80,000 ही नूर की मशाले हैं, दूसरी तरफ भी 80,000 फरिश्ते हैं और नूरानी मशाले हैं। उनकी रोशनी मांद पड़ जाती है, सूरज की रोशनी मांद पड़ जाती है, चांद की रोशनी मांद पड़ जाती है। अगर उस वक्त उजाला हुआ है तो वो हुजूर के नूर से हुआ है, हुजूर के नूर से हुआ है। अब क्या होता है, सवारी के करीब आते हैं, जब हुजूर का नूर निकलता है, ऐसी रोशनी जो पहले शायद फरिश्तों ने ना देखी हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील को हुक्म फरमाते, जिब्रील देखा है मेरे यार का रंग, नजारा देखा है। जिब्रील सुन लो, मैंने अपने नबी के नूर को 70,000 हिजाबात में पोशीदा रखा है। अभी तो एक पर्दा उठाया है, ये आलम है। अगर 70,000 पर्दे उठाऊंगा तो क्या आलम है। ये है मेरे नबी का नूर, ये चमक है, ये रोशनी है, ये हुजूर का नूर है। सवारी तैयार है, हुजूर बुराक के करीब आए तो बुराक ने उछलना शुरू कर दिया खुशी में। जिब्रील अमीन ने फरमाया कि रुक जा, ठहर जा, थम जा, इससे अफजल कोई सवार तेरे पे हो नहीं सकता। हुजूर से अफजल कोई सवार तेरे पे हो नहीं सकता। क्या तुझे हया नहीं आ रही? रुक जा। बुराक कहने लगा, जिब्रील क्या ये वही नबी है जिनकी मोहब्बत में 40,000 साल में रोता रहा? क्या ये वही नबी है? फरमाया हाँ ये वही नबी है। अदब से जमी को कदमों में झुका दिया, कहा हुजूर सवारी तो करेंगे लेकिन एक इल्तजा है कि रोजे महशर मेरी शिफात जरूर फरमाइएगा, मुझे भूल ना जाइएगा। रोजे महशर मुझे ना भूल जाइएगा। और चाहता ये हूँ कि मैदान हशर से लेकर जन्नत के दरवाजों तक हुजूर मैं आपकी सवारी बन जाऊं। कबूल फरमाया, हुजूर ने कबूल फरमाया। अब जब बुराक पर हुजूर सवार होने लगे, बुराक भी थम गया, ठहर गया। अब हुजूर ने सवार होना है, फरिश्ते भी तैयार खड़े हैं, सल्ले अल्लाह के नगमे पड़े जा रहे हैं। हुजूर रुक गए। हुजूर ने अपनी जबीन पाक को झुकाया और ठहर गए। बुराक तैयार खड़ा है, जिब्रील अमीन सब कुछ थम के जैसे रह गया, सब रुक गए। हुजूर चले तो सब चले, हुजूर रुके तो सब कुछ रुक जाए। हुजूर रुक गए। अब वहां पर इंतजार हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को इरशाद फरमाया कि जिब्रील मेरे महबूब क्यों रुक गए हैं? इनसे पूछो क्या वजह है, कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, हुजूर क्या वजह है, आप क्यों रुक गए हैं? अब सुनिएगा हमसे हुजूर कितना प्यार करते हैं, हमसे मेरे आका कितना प्यार करते हैं, अपने उम्मतियों से, अपने गुलामों से कितना प्यार करते हैं। सफर मेराज का है, सैर हुजूर की हो रही है, अजीम मौजा है, लेकिन ख्याल वहां पे भी उम्मत का है। आगाज सफर में उम्मत का ख्याल है। हुजूर क्यों रुक गए? कहा जिब्रील मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज की रात बहुत सारे इनाम इकराम से नवाजा है, बहुत शर्फ अता फरमाया है, बहुत एजाज के साथ मुझे अपनी बारगाह में बुला रहा है। लेकिन जब मैदान हशर लगा होगा, मेरे उम्मतियों को कब्रों से उठाया जाएगा, तो पुल सिरात की मुसाफत जो 50,000 साल के बराबर है, मेरी उम्मत पैदल किस तरह वो सफर करे। सफर हुजूर का मिराज का, रब से मुलाकात है। ख्याल किसका? अपनी उम्मत का। वो किस तरह सफर तय करेंगे? हुजूर ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो जिब्रील अमी को हुक्म हुआ,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, जिब्रील में महबूब को कह दीजिए कि रंज ना कीजिए, जब आपके उम्मतियों को कब्रों से उठाया जाएगा, हर उम्मती की कब्र पे बुराक खड़ा होगा, हर उम्मती की कब्र पे बुराक खड़ा होगा, और जिस पर हमारी ज्यादा अनायत होगी, जो हमारे ज्यादा कुर्ब में होगा, वो पलक झपकेगा तो 50,000 साल की मुसाफत तय हो जाएगी और जन्नत में दाखिल हो। हुजूर रंज ना फरमाई। फिर हुजूर खुशी से बुराक पर तशरीफ फरमा हो गए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए, उधर अंबिया से मुलाकात हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियों का मुशाहिदा करवाया, अंबिया की ऊपर आपको इमामत का शर्फ अता हुआ, आसमानों की सैर हुई। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही, वक्त खत्म हो चुका है, तो आगे जो आसमानी मेराज का जो सफर है, इंशाअल्लाह अगले जुमातुल मुबारक को उसके बारे में गुफ्तगू होगी। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम सब की हाजिरी को अल्लाह अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।